Welcome back students. Myself Raghuvan sir extends the chapter 1 The story of village पालमपुर। पिछले वीडियो में मैंने आपको भूमि, उसका महत्व, भूमि का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड तथा लेबरर्स, उनके कार्यों तथा स्थितियों का वर्णन किया था। किंतु आज के वीडियो में हम 6th सब टॉपिक द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग एंड 7th सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स अर्थात खेती के लिए आवश्यक धन या पूंजी तथा अतिरिक्त कृषि उपज की बिक्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपका 6th सब टॉपिक है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का उपयोग करने में काफी धन या पूंजी की जरूरत पड़ती है। अब आइए यहां हम देखेंगे कि छोटे किसान, मध्यम किसान तथा बड़े किसान खेती के लिए धन की व्यवस्था कैसे करते हैं। अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए धन उधार लेना पड़ता है। वे या तो बड़े किसानों या गांव के महाजन, मनी लेंडर्स या सूदखोर अथवा व्यापारियों से अपने खेती के लिए कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। उससे भी ज्यादा कर्ज चुकाने के लिए वे लोग किसानों पर काफी दबाव बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर सविता एक स्मॉल फार्मर है। वह अपने 1 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की खेती करने की योजना बनाती है। बीज, खाद और कीड़े मारने की दवा के अतिरिक्त उसे सिंचाई करने तथा खेती के सामानों या औजारों की मरम्मत करने के लिए नकद पैसे की जरूरत है। वह अनुमान लगाती है कि वर्किंग कैपिटल कम से कम 3,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई पैसे नहीं हैं। इसलिए वह तेजपाल सिंह नामक एक बड़े किसान से कर्ज लेने का निर्णय करती है। तेजपाल सिंह सविता को 4 महीने के लिए 24% इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन यह इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा है। इतना ही नहीं, सविता को उसके खेत में फसल की कटाई के समय फार्म लेबरर की तरह 35 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर काम करने के लिए वादा करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यह काफी कम मजदूरी है। सविता जानती है कि फसल की कटाई तक अपने खेत में काफी मेहनत करनी पड़ेगी और तेजपाल सिंह के यहाँ फार्म लेबरर के रूप में भी काम करना पड़ेगा और फसल की कटाई का समय वैसे ही काफी व्यस्त समय होता है। 3 बच्चों की मां होने के नाते उसके ऊपर बहुत सारा घर का और घर परिवार का भी उत्तरदायित्व है। बेचारी सविता इन कठिन शर्तों पर भी सहमत हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोटे किसान के लिए कर्ज लेना कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ छोटे किसानों की तुलना में अगर मध्यम और बड़े किसानों को देखें तो उनके पास खुद का ही सेविंग्स होता है। इसलिए खेती के लिए शायद ही उनको किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः अपने खेती में ऐसे मध्यम और बड़े किसान अपने बचत राशि का उपयोग करते हैं। अब ये अपना बचत कैसे करते हैं, इसका आंसर आपको अगले टॉपिक में मिल जाएगा। और आपका अगला और 7th सब टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी अतिरिक्त कृषि उपज की बिक्री। मान लें कि किसानों ने अपने खेतों में उत्पादन के 3 साधनों लैंड, लेबर एंड कैपिटल की सहायता से गेहूं का उत्पादन कर लिया, तो किसान उस गेहूं का क्या करते हैं? वे कुछ गेहूं अपने परिवार की खपत के लिए रख लेते हैं और अतिरिक्त गेहूं बाजार में बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे
कुछ छोटे किसान के पास अतिरिक्त गेहूं का उत्पादन तो होता नहीं है, क्योंकि उनका कुल उपज इतना कम होता है कि वे मुश्किल से अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। दूसरी ओर मध्यम और बड़े किसान के पास अतिरिक्त गेहूं का उत्पादन होता है, इसीलिए वे अपना गेहूं बाजार में बेचते हैं। व्यापारी उनसे गेहूं खरीदकर शहर के दुकानदारों को बेच देते हैं। तेजपाल सिंह, जो एक बड़ा किसान है, उसके पास 350 क्विंटल गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। वह उस अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजार में बेच देता है और इस तरह वह काफी पैसे कमाता है। अब यहाँ सवाल यह है कि तेजपाल सिंह इतनी सारी कमाई का क्या करता है। पिछले साल उसने अपने कमाई का अधिकांश राशि अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया था। बाद में उसने बचत पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिनको कर्ज की सख्त आवश्यकता थी। वह अपने बचत राशि का उपयोग अगले साल की खेती के लिए वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करने में भी करता था। इस साल तेजपाल सिंह अपनी कमाई से एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाता है। एक फिक्स्ड कैपिटल के रूप में उसके पास एक और दूसरा ट्रैक्टर हो जाएगा। इस प्रकार तेजपाल सिंह की तरह दूसरे बड़े और मध्यम किसान अपने सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और उससे जो आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा बैंकों में जमा करते हैं। बाकी का इस्तेमाल अगले सीजन की खेती के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में करते हैं। इस प्रकार वे अपने बचत धनराशि का उपयोग खेती में करते हैं। कुछ किसान तो अपने बचत राशि का उपयोग मवेशी या ट्रक खरीदने में करते हैं, तो कुछ दुकान खोलने में। स्टूडेंट्स, अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि मध्यम और बड़े किसान अपना पूंजी कैसे बनाते हैं और उनका प्रयोग किस लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।